अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और आज एक और नया दिन, एक नई सुबह। तो परिंदों का जो खाना वगैरह था वो हो गया। तो जैसा कि मैंने कल बात की थी आप लोगों से कि भाई आज की वीडियो आपने मस्त देखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी कल मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी उनमें जो है वो कुछ चीज़ों की प्राइस अभी रहती थी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही जो मतलब कि उनकी क्वालिटी है, उनका जो कंपैरिजन है, कौन सी चीज़ किसके मुकाबले में अच्छी है, क्या है, तो वो भी जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं। तो ये जनाब इन चीज़ों का जो बिल बना हुआ था, जो हमने सेकंड शॉप से ली थी। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉम है ये वाली, ठीक है, ये जो स्ट्रॉम है फॉर मैन के लिए, ये आप देख लें, अगर आपने बाय करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। किसी को गिफ्ट करना है या वैसे अपने लिए चूज़ करनी है तो वेरी वेल डन। तो ये स्ट्रॉम जो है ये है 600 की, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो विक्ट्री, ये वाली जो है ये भी जो है वो 600 की है। और उसके बाद जो है फोग, फोग जो है ये हमें, अच्छा ये जो थी सॉरी विक्ट्री जो है वो 630 की है, 630 की। और उसके बाद जो ये फोग है ये हमारे पास कितने का है, ये 500 का है। ओके। और उसके बाद जो ग्लैमरस का फेस पाउडर है ये भी 500 का है। फिटमी की फाउंडेशन भी जो है वो फिटमी फाउंडेशन जो है 450 की है। ओके। और जो टूथ ब्रशेज़ हैं ये हैं 300 के। ओके। और जो ये फ्लेमिंगोज़ वालों की जो रेज़र हैं ये जो हैं वो ये कितने के हैं जी, ये है 180 के। और कुछ और सामान था, तो इसका टोटल जो बिल बना था वो था 4760 रुपीज़। तो जनाब ये तो हो गई इनकी प्राइसेस। अभी इनकी जो है वो क्वालिटी की और इनके जो है वो बात करते हैं कि जी कौन सी चीज़ किस हिसाब से जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटमी फाउंडेशन की। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। इसका जो शेड नंबर है वो आप देख सकते हैं, शेड नंबर जो है वो 1 लिखा हुआ है। और पहले इससे पहले मेरे पास जो वो एमली की भी थी, और उससे पहले बहुत ज़्यादा ट्राई की हैं, लेकिन ये जो थी ये फ़र्स्ट टाइम ली है। मेरा मतलब था माइंडसेट कि मैंने जो वो ये लेनी है, ट्राई करनी है। और इसकी कवरेज जो है मुझे वहाँ पे जो है जब मैंने शॉप पे इसको चेक किया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। तो इसलिए मैंने विदाउट एनी डाउट जो है वो इसको ट्राई करने का फ़ैसला किया। मैं ज़रा आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो शेड है इसका। शायद आपको जो है वो नज़र आ सके, ये ज़रा चेक करें। तो जनाब इसके साथ जो है वो ये जो ग्लैमरस का है, ये अगर आप इसका जो है वो एज अ कम्पैक्ट पाउडर या इसको फेस पाउडर जो भी आपने बोलना है आप बोल सकते हैं, वो अगर आप देखें तो ये भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त है। ये मैंने पहले भी लिया हुआ है, तो एज अ नॉर्मल इसके ऊपर जो है वो इस फाउंडेशन के साथ यूज़ करने के लिए ये जो है वो बेस्ट है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये वाले हमारे पास जो थे टिंकल थे और एक ये वाले टिंकल हैं। तो अभी इनको ज़रा ओपन करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब हमने वन पीस जो है वो इसमें से जो है वो दोनों में से एक एक पीस जो उसको रिमूव कर लिए। तो अभी अगर अगर हम जो है वो इसकी बात करें तो इसकी ज़रा कैप रिमूव करने के बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ये तो मोए मोए हो गया है। आई थिंक सो ये जो है वो शॉप वाले ने जो वो ख़राब पीस दे दिया है, तो ये पहले ही टूटा हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको हम कर देंगे वापस। तो अभी हम जो है वो दूसरे वाले निकाल लेते हैं इसके साथ का, अगर वो सही हो तो वो देखते हैं, वरना इसको जो है वो वापस कर देंगे। तो जी जनाब हमने जो है वो एक और जो है वो उसमें से निकाल लिया है। तो अब देखते हैं इसको ओपन करके, ये ना ख़राब हो। वैसे होते तो नहीं है लेकिन खैर कोई ना कोई फ़र्क लग जाता है, बट इट्स ओके। अच्छा ये जो है वो आपने चेक करना है, ये ज़रा आप जो है वो चेक करें कि जब भी आपने ये वाले टिंकल लेने हैं, अच्छा एक होता है बिल्कुल प्लेन ब्लेड होता है, ऐसे जो है वो उसके जो है वो नहीं बने होते। तो आपने अगर कोशिश करना है कि आप जो वो इस तरह का जो है वो टिंकल आपने लेना है, ये दो तरह के होते हैं, बिल्कुल प्लेन में भी आता है, इस तरह से कट लगा हुआ भी होता है। तो आपने ये कट वाला लेना है ताकि जो है वो ये इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छे तरीके से जो है वो हेयर को रिमूव करता है। तो और अगर हम इसको देखें तो ये तो वैसे भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम लिए और इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी लग रही थी, तो इसी वजह से लिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये ज़रा आप देखें कि ये भी जो है वो इसके भी आगे जो है वो कट बने हुए हैं। और यूज़ करने के बाद जो है वो आप इसको बिल्कुल ऐसे जो है वो
फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जैसे ये फ़ोल्ड हुए हैं तो ये भी इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा आराम से। तो ये थोड़ी जो है वो स्टैंडर्ड वाली चीज़ है और अच्छा भी लग रहा है। तो मेरा ये रिकमेंड है कि आप जो है वो इसको लें। अभी जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको बता देंगे जी कि इसका जो है वो क्या रिज़ल्ट रहा है। ठीक है। तो जनाब अब बात करेंगे हम इन टिशू बॉक्सेस की। तो देखते हैं जी इसको ओपन करके कि ये भी जो है फ़र्स्ट टाइम लिए। तो जी इसकी जो है वो क्वालिटी कैसी है और विरसा की जो है वो क्वालिटी से बेहतर है या कि नहीं है। तो मैं इसको ओपन करके टिश्यूज़ निकाल के जो वो आपको दिखाती हूँ। तो जनाब फाइनली हमने इसको जो है बॉक्स को ओपन कर लिया है और ये मेरे पास पहले यूज़ में था। तो इसका जो है वो आपने गलती नहीं करनी, मैंने जो है वो इस साइड से इसको ओपन कर लिया। तो इस साइड से नहीं होगा जी, ये ऊपर फ्रंट पे ही जो है वो दिया होता है इन्होंने ओपन करने के लिए। तो आपने यहाँ से जो है वो ओपन करना है अगर आप इसको बाय करते हैं। तो जनाब ये जो है वो इस बॉक्स का टिशू है और ये आप ज़रा इसकी जो है वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं अगर आपको जो है पता चल सके। और ये जो है ये हमारे पास जो है विरसा का जो मैं मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ करती हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि जी अगर क्वालिटी किसकी बेस्ट है तो ये वाले जो हैं ये नंबर ले गए हैं। ये जो है वो ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है, विरसा से भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी जो है वो इसकी है। लेकिन एक एडवांटेज जो विरसा को हमेशा होता है कि इसमें जो है वो विरसा के जो टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर बहुत ही प्यारी जो है वो फ्रेगनेंस होती है, स्टोर होती है। तो बड़ा एक जो वो नाइस जो है वो इफ़ेक्ट देती है। बट इसके अंदर जो है वो कोई ख़ास जो है फ्रेगनेंस नहीं है, बट इसकी जो है वो क्वालिटी विरसा के मुकाबले में जो है वो बेहतरीन है। तो अगर आपको ऐसे टिश्यूज़ चाहिए कि जो क्वालिटी भी अच्छी हो और उसकी जो वो स्मेल भी, फ्रेगनेंस भी उसके अंदर स्टोर हो, तो विरसा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ ये है कि थोड़ा फ्रेगनेंस पे आपको जो वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना ये वाले टिश्यूज़ जो है वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इतनी जल्दी जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे, अच्छे वाले हैं। मतलब आप इसको पकड़ के देखें तो आपको पता चलता है कि ये सही वाली इसकी क्वालिटी है। ठीक है। और जनाब अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसका जो है वो मेरे ख्याल आप लोगों को वेट होगा, और वो है आपकी स्किन केयर रूटीन के बारे में। अभी ये जो स्किन केयर रूटीन है ये मैं ख़ुद भी इसको जो है वो पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, फॉलो करती हूँ इस रूटीन को। और पहली बात तो ये कि इसके जो है अभी तक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है। ठीक है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है इस रूटीन का वो ये कि यकीन करें आप अगर मतलब नहीं अपने आप को अपने लुक को जो है वो थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं, या कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कोई चीज़, मतलब पानी ख़राब है, सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है पानी का कि जो आपके जो है ना स्किन के डेली मामलात के अंदर जो है ना बड़ा मैटर करता है। अगर पानी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का अच्छा है तो फिर तो मसले ही सारे हल हैं। अगर पानी अच्छा नहीं है और फिर कोई भी चीज़ आप जो है वो लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो उस पानी के अंदर असर नहीं करती, चाहे आप जो है वो महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी लगा लें या आप चाहे कोई भी गारंटी दे दें, वो चीज़ें उस पानी में असर नहीं करती। अब ये तो बिल्कुल है ना सस्ती वाली, मैंने बहुत महंगी वाली प्रोडक्ट्स भी जो मंगवाई हुई हैं, मैं आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। बट इनिशियली जो मुझे थोड़ी बहुत सूट की हैं डेली रूटीन के लिहाज से, तो मैं आप लोगों के साथ जो है सिर्फ वो रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने फॉलो करनी है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करनी तो भी कोई मसला नहीं है। बट फॉर द अवेयरनेस के जी अगर आप जो है वो अपने लुक को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं, थोड़ा सही नज़र आना चाहते हैं डेली रूटीन में, मैं जहाँ पे जिस पॉइंट पे बात कर रही हूँ ना वो आप सब लोग को बहुत अच्छे से जो है वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जनाब डेली रूटीन की बात करें तो सबसे पहले जो आपने अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, कोशिश करें कि आप जो है वो दिन में कम से कम भी 2 बार फेस लाजमन वॉश करेंगे। ठीक है। और वो भी ताज़ा पानी से। अगर आपके घर पे जो है वो मोटर है या फिर नलका है तो ताज़ा पानी चला के जो आपने फ़ेस वॉश करना है। नंबर 1 टिप आप लोगों के लिए। ठीक है। सुबह के टाइम फ़ेस वॉश कर लें। अगर दिन में टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है, हबस है, जो भी है, तो आप दिन में भी एक बार वॉश कर लें। अदरवाइज़ जो वो सुबह के टाइम जो फ़ेस वॉश करें, और रात के टाइम आपने मस्ट फ़ेस वॉश करके जो है वो आपने सोना है। उसके बाद ये जो पुखराज है, ये जो है मैं कोई ब्यूटी क्रीम्स जो वो यूज़ नहीं करती थी, और मैंने ये जो मतलब फेस फ्रेश, गोल्डन पर्ल, अरीना गोल्ड और भी पता नहीं 70 तरह की जो क्रीमें हैं, तो मैंने की हैं, बट किसी का भी कोई ऐसा जो है वो फ़र्क नहीं था। हाँ स्टार्ट जब मतलब कभी बहुत साल पहले की होगी तो तब तो था भी, लेकिन अभी जो है वो यहाँ का पानी इतना ख़राब है जहाँ पे हम लोग रहते हैं कि उसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो असर नहीं करती। तो फाइनली जो है फिर ये जो थी वो वाहद एक ऐसी प्रोडक्ट थी कि जिसने वाकई ही जिसका जो वो रिज़ल्ट है और जो असर करती है, आप मैं कहती हूँ अगर हमें कोई चीज़ जो है वो असर करती है ना, कर सकती है, तो फिर दुनिया में कोई कहीं पे भी हो, मेरा ख्याल है उससे बुरे हालात में नहीं होगा जिससे जो हम फेस करते हैं, जो इश्यूज़ हमें जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हमें आ जाता है कोई भी चीज़ रास, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत कहीं रेयर केस होगा जिनको वो चीज़ रास नहीं आएगी, वरना सबको ही वो रास आ सकती है। अब इस क्रीम की ख़ास बात क्या है कि इसका ये होता है कि जब आप इसको बाय करने के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि शॉप वाला आपको कहेगा जी आपने हाफ़ जो है वो
क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रस्ट लोगों का जो है वो बिल्ड करना सबसे किसी भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की कामयाबी जो है वो लोगों के ट्रस्ट पे बेस करती है। अब वो आपसे कहेंगे कि आप जो है वो आपने क्रीम लेनी है अलग से किसी और डब्बी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, हाफ़ के अंदर एक ये वाला कैप्सूल और एक जो है वो ये वाला कैप्सूल आपने ऐड करना है। उसके बाद क्या होता है कि 3 से 7 दिन के अंदर इसकी गारंटी होती है कि आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। हाफ़ डब्बी आपने लाज़मन यूज़ करनी है। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप वो हाफ़ डब्बी जो आपकी बची होगी उठा के लेके जाएँ, शॉप वाले को दें और अपने जो है वो पूरे पैसे जो आप रिटर्न ले सकते हैं। जनाब इस गारंटी पे जो है मैंने जो है वो ये पहली बार जो है वो मैंने कहा चले जी इतने अरसे के बाद जो है वो ट्राई करके देखते हैं अगर ये मार्केट में अच्छी चीज़ आई हुई है। और यकीन करें इसने वाकई ही काम दिखाया कि मैं इसको जो हूँ वो दूसरी तीसरी बार लेने के लिए जो है वो मजबूर हो गई हूँ कि नहीं जी ये मेरी बेस्ट चॉइस होगी ये डेली रूटीन में। क्योंकि हम लोग जो है वो रोज़ रोज़ पार्लर नहीं जा सकते और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं हमारे लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स अफोर्ड करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो डेली रूटीन पे अपने आप को बेहतर करने के लिए ये आपके लिए सुपर डुपर चीज़ है। अब आपने क्या करना है कि ये जो है वो मैंने पूरी डब्बी के अंदर जो मिक्स करने के लिए जो वो 4 कैप्सूल्स लिए हैं। अच्छा, अब ये वाले जो कैप्सूल्स होते हैं ये होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। और जनाब ये येलो कलर के कैप्सूल हो जाएं या फिर ब्लू कलर के कैप्सूल हो जाएं, इन दोनों का एक ही काम होता है कि जब आप ये इस तरह से यूज़ करते हो कोई भी मतलब नाइट क्रीम, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो है वो फेशियल हेयर हो जाते हैं। तो ये वाले जो कैप्सूल होते हैं येलो या फिर ब्लू, ये आपके फेस के ऊपर जो है वो एक्सेसिव हेयर्स को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं। तो इसलिए इसका ये भी ज़बरदस्त किस्म का इसका जो एडवांटेज है कि आप ये लगाने से, फार्मूला लगाने से जो है वो आपके चेहरे पे जो है वो एक्स्ट्रा बाल नहीं आएंगे। और ये उनके लिए जो टीन एजेस हैं या कि जी मतलब टीन एजेस से अबव हैं उनके लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए बच्चियों के लिए जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जो बेबी स्किन है उसको बेबी स्किन ही रहने दें, कबाड़ा उसका ना करे तो बेहतर है। तो जनाब आपने ये इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लेने हैं और इसको जो आपने रोज़ाना रात में जो आपने लगाना है जब तक आपको गारंटीड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। और होपफुली कि जब आप ये डब्बी यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिलेंगे। और आपने क्या करना है कि जब आपका थोड़ा सा मतलब स्किन टोन जो है वो थोड़ी बेहतर हो तो फिर आपने क्या करना है कि एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव डेज़ पे आपने इसको यूज़ करना है। एक दिन छोड़ दिया, एक दिन लगा लिया, तो इस तरीके से क्या एक रूटीन बनी रहेगी और एक जो है वो आपकी नीटनेस जो होगी, लुक जो है वो क्रिएट होगी और आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फील होगा और फिर आप देखिएगा आपकी अट्रैक्शन भी जो है वो कितनी सुपर गुल हो जाएगी। तो मजाक में नहीं लेना, हल्का नहीं लेना, इस बात को ट्राई ज़रूर करना है। तो अगर कोई फ़र्क ना पड़े तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना जी आपने गलत कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट सा फार्मूला है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो जनाब ये तो हो गया नाइट के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कहा चलें जी ट्राई करके देख लेते हैं अगर इससे कोई फ़ायदा होता है। तो मतलब डेली के आप इतने ज़्यादा काम करते हो घर के, तो उस हिसाब से जो है फिर आपको पता है कि कितने जो है वो स्किन ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा स्किन को जो है बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए जो आपको जो है वो डेली रूटीन की इस डस्ट से और इन चीज़ों से जो है वो महफूज रख सके। तो उसके लिए अभी ये मैंने इस्तेमाल नहीं की कि इसका क्या रिज़ल्ट है, तो अब इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना है तो फिर मैं आपको बताऊँगी जी इसका क्या रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो जनाब कहते हैं जी आपको 15 दिन में एक बार कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। मेरी तरफ से ये रिकमेंड है कि जब आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे ना, तो अगर आप ये है कि 15 दिन में या महीने में एक बार कर लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें बकवास चीज़ है ये। तो महीने में अगर एक बार कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा जो है वो निखर के आएगी और जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। तो लुक जो है वो और ज़्यादा आपकी जो है वो ग्लो करेगी। अगर 15 दिन में कर लेंगे तो तब भी आप देखिएगा रिज़ल्ट, और जो है वो मतलब आपको बेटर फ़ील होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नुकसान कोई नहीं है, लेकिन 15 दिन से कम में आप जो कभी भी जो है वो कोई ब्लीच जो है वो नहीं करनी। कम से कम इतना टाइम उसको दे दूँ हफ्ते का, नहीं तो आप महीने में कर लें, नहीं तो फिर आप ये फार्मूला तो जारी रखें। फेस वॉश अपना लाजमी करते रहें सुबह शाम, और साथ में जो आपने काम करें कि जब भी आपको कोई फंक्शन हो, कहीं पर आपने जाना है, इमरजेंसी हो गई है, तो यकीन करें ये ब्लीच अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि शशके जो है ना डबल हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये मैंने आजमाई हुई है और मैं ये चीज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो है वो बड़े धड़ल्ले से ये चीज़ें जो है वो रिकमेंड कर रही हूँ। और ये जो ब्लीच है इसको आपने कम अज़ कम भी जो फेस के लिए जो 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। पाउडर का जो इसका हिसाब है वो आपने क्या करना है, सारा नहीं डालना, स्किन को हर्ट नहीं करना आपने। मतलब आपने क्या करना है कि जो पैकेट इसके अंदर मिलता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो जनाब ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये होता है इसका पाउडर, और ये इसके साथ होता है एक जो है वो डेवलपर होता है, ये वाला डेवलपर है, और ये जो है वो वाइटनिंग आपके पास होता है, वाइटनिंग सीरम। तो जनाब इन तीनों का जो है मिक्सचर का जो फार्मूला बनता है ना,
वो कमाल होता है, गारंटीड रिज़ल्ट आता है। भावें आपको जो है वो 100,000 साल बीत गए हों ब्लीचें करते हुए और आपका जब रिज़ल्ट नहीं आता या ब्लीच से जो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज़रूर पड़ेगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि मेरे साथ बड़े हादसात हुए हैं, तो मुझे अच्छे से पता है। तो आपने ये भी सारा जो है वो डेवलपर भी ऐड कर लेना है, सीरम भी ऐड कर लेना है, लेकिन जब बात आएगी पाउडर ऐड करने की, तब आपने क्या करना है कि आपने सारा डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि आखिरी जो हिस्सा होगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा वो आपने छोड़ देना है और बाकी आपने जो है वो डाल लेना है। लेकिन सबसे पहले आपने थोड़ा डाल के ट्राई करना है, ये ना हो कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव और वो जो है वो बर्न हो जाए। तो आपने पहले थोड़ी देर जो है लगा के, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आपने लगा के यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ देना है और पैच टेस्ट करना है। अगर आपको ईचिंग नहीं हो रही, इरिटेशन नहीं हो रही, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्किन के हिसाब से जो वो आपने एक दो बार जब आप थोड़ा डाल के ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रिजल्ट कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ। तो मेरी जो क्वांटिटी वो ये है कि मैं इसको जो है वो थोड़ा सा लास्ट से छोड़ देती हूँ, बाकी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद परफेक्ट रिजल्ट आता है। तो फेस के लिए यूज़ करें, और ये आपकी इतनी बन जाती है कि 2 लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप हैंड के लिए, फिट के लिए, बाजुओं के लिए और फेस के लिए इसको जो है वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक जो है वो पैक बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने 15 दिन में या महीने में कर लेनी है, या फिर नहीं झंझट होते, नहीं इतनी कोई आदत हमें, तो छोड़े दफ़ा करें। जहाँ पे आपने जाना हो, जब कभी जाना हो, तो आप जो है वो इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये जो स्क्रब है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, बजट के अंदर है, तो आप इसको जो है वो कोई भी अच्छा स्क्रब लें। और ये है कि हफ्ते में एक दिन, मतलब वीक में एक दिन कोई भी आप डिसाइड कर लें, उस दिन आपने ये स्क्रब जो है वो लाजमन करना है। या अल्टरनेट डेज़ पे कर लें, 3 दिन के बाद कर लें, या वीक में 2 बार कर लें, लेकिन ये करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है वो उतर जाती है फेस से, और जो वो स्किन जो आपकी बेबी स्किन होती है वो भी बरकरार रहती है, और ग्लो भी जो है वो और भी ज़्यादा निखार आता है अगर आप केयर करते हो। देखें यार, ये आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज़ की भी केयर करते हो, वो चीज़ जो है वो निखरना शुरू कर देती है, और जिस चीज़ की केयर छोड़ दें तो फिर आप उसकी हालत देखें, वो कचरा कबाड़ जो बन जाती है। तो इस तरह से चाहे हालात जो भी हैं, जिस भी हालात में हैं, तो आपने अपनी केयर जो है वो लाजमन करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, बेटर करना है, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आने वाला। आज का दिन गुजर गया तो समझो गुजर गया, ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ना सोच के बैठो मुस्तकबिल की उम्मीदों को कि जी फ़लाँ आएगा तो हम बड़े कोई हीरोइन बन जाएंगे, बड़ी कोई प्रिंसेस बनेंगे। तो बेटा जो है वो आज है, अभी है। तो कोशिश करें कि अपने आप को, अपने प्रेजेंट को जो है वो बेटर करें। तो जनाब ये थी स्किन केयर रूटीन के हवाले से बात, कि इसमें आपका ज़रा भी नुकसान नहीं होगा। इसको जस्ट आप अप्लाई करना शुरू करें, ट्राई करें, उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो आपने मुझे लाजमन बताना है जी क्या रिज़ल्ट रहा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से यूज़ करना है। और एक और जो रिकमेंडेड चीज़ है वो ये कि कोई भी जो अच्छी सी, जो आपकी स्किन फ्रेंडली हो, फेशियल किट ले लें। और जो टीन एजिस से अबव हैं, यानी कि 20+ हैं, 25+ है, या बिलो 30 है, 30+ हैं, ये जो भी हैं, टीन एज से बाहर की बात है, कि वो कोई भी फेशियल किट ले लें और उसको जो है वो महीने में एक बार लाजमन करें। ज़रूरी होता है आपके फेस फीचर्स को जो है उसकी असल जगह पे बरकरार रखने के लिए। और बड़े पॉइंट्स होते हैं आपके फेस में जिनको जो है वो मतलब ज़रूरी होता है उनके लिए मसाज करना, ताकि आप जो है वो जल्दी एज्ड ना हों। तो एजिंग से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। यही एज अभी नहीं करनी तो फिर कब करनी है। तो खुदारा ये जो मायूसी है और जो आलसी बने, इसको छोड़ें और अपना ख्याल रखें और अपनी जो है वो केयर करें। तो जनाब अभी तो फ़िलहाल के लिए सारी बातें जो डिस्कस करने वाली थी वो कर ली हैं। मज़ीद अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, या मैं फिर चेक करूँ कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। तो मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल थी, आपको कैसी लगी। और